साथी बार बार, जयराम जी और बार बार इनके साथी ये कह रहे हैं कि हमने PMJSY में सहयोग दिया, या हमने PM आवास योजना में सहयोग दिया, या हमने 15वें वित्त आयोग का जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस थी उसको हटवा कर सहयोग दिया। तो मैं इस बात को फिर से ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, मैंने कल विधानसभा के अपने अभिभाषण में भी ये बात कही कि ये पैसा हिमाचल को मिलना था, ये हिमाचल का हक है। हर राज्य को ये पैसा मिलता है, उत्तर प्रदेश को मिलता है, कर्नाटक को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलता है, तो हिमाचल को भी उसी श्रेणी में ये सहयोग मिला है। इसके लिए हमने उनका धन्यवाद किया, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कल उनका धन्यवाद किया, मगर इसको हम आपदा की कैटेगराइजेशन में नहीं डाल सकते, ये बात बिल्कुल साफ है। इसलिए आज मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि हमको भाजपा की सही छवि को, जो असली छवि है, जो इनकी कथनी में, इनकी करनी में जो फर्क है, उसको हमको जनता के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। और उसका कल जीता जागता उदाहरण जो है वो सदन में जो इनकी कल कार्यप्रणाली रही, जिस तरीके से इन्होंने इसका विरोध किया, जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिना मतलब की बात करके जो है इसका समर्थन नहीं किया, इस रेजोल्यूशन का, जो रेजोल्यूशन हिमाचल प्रदेश की 75 लाख लोगों को समर्थन देने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए जो पैकेज हमने 12,000 करोड़ रुपए का मांगा था, उसका जो उन्होंने विरोध किया है, हिमाचल प्रदेश की जनता कभी भी भाजपा और इनके नेताओं को इस ओछी राजनीति के लिए माफ नहीं करेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी जवाबदेही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता के प्रति करनी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ रोज कोई ना कोई नया मसला उठाकर सदन के कार्यवाही की जो कार्यवाही है उससे ध्यान जो है वो भटकाने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने एक इशू उठाया है हमारे एक SC का, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ बात कही है कि कोई भी इस तरीके की अगर हरकत किसी भी अधिकारी के साथ, किसी भी अभियंता के साथ, किसी भी ऑफिसर के साथ करवाई जाती है, इफ दे आर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड टू डिस्चार्ज देयर ऑफिशियल ड्यूटी, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। वो कोई भी हो, वो विधायक हो, वो नेता हो, वो मंत्री हो, जो भी सरकारी कर्मचारियों को अपनी कार्रवाई करने से, अपने काम करने से रोकेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पूर्व में एक ऐसा उदाहरण हमको बल विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पे एक SDM ने और एक कानगो ने ऑफिशियल रिपोर्ट करी और उस पर FIR माननीय विधायक के ऊपर हुई। और उसी श्रेणी में जो अभी एक रिपोर्ट आई है कि एक कांग्रेस के नेता ने कुछ बदसलूकी या जो भी कुछ एक SC के, हमारे डिपार्टमेंट के SC के साथ करी है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जो है वो FIR जिला मंडी के कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में करवाई गई है एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर उसको इस तरीके से सेंसेशनलाइज करके विधानसभा में जो दिखाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से आज पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो गुस्सा था, वो गुस्सा उनका उस विषय के ऊपर नहीं था, वो गुस्सा उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो पिछले कल उन्होंने जो पॉलिटिकल ब्लंडर किया, वो उसका एहसास उन्हें हुआ। उन्होंने पूरी रात इसका चिंतन मंथन किया होगा कि मैंने क्या कर दिया, क्या मैंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, जब ये हमको लड़ाई लड़नी थी, जब हमको एक साथ होना था, हमने जब उसके खिलाफ हम खड़े हुए, जब उन्होंने ठंडे दिमाग से इसको सोचा होगा रात को, तो उनको लगा होगा कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, पॉलिटिकल विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एनालिसिस जब इसका एक ब्यौरा आने वाले समय में लिखेंगे, तो ये उसकी गलत साइड पर खड़े होंगे, उसका उनको रात को रियलाइजेशन हुई होगी। और उसकी वजह से आज वो गुस्सा वो किसी और कारण से विधानसभा में निकालने की कोशिश कर रहे थे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि शालीनता से काम होना चाहिए, शालीनता से अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, मगर इस तरीके से गुस्सा करके, व्यवहार अपना दिखाकर, अगर वो समझते हैं कि वो सरकार को दबा लेंगे या मुख्यमंत्री जी की आवाज़ को दबा लेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता ने 40 विधायकों को जिताकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, और जो हमने मैंडेट प्राप्त किया है, उस मैंडेट के आधार पे
हम प्रदेश के लोगों की हर महत्वाकांक्षा पे खरा उतरेंगे। एक बहुत जो बर्निंग इशू था प्रदेश